नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। नाज़रीन आज कोई ख़ास खबरें नहीं थी, वही चाइना भारत की बातें और वही एहतिजाजात। सोचा कि बहुत दिन हो गए सुपर प्राइम टाइम में आपसे रूबरू नहीं हुआ, तो एक ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करूँ। नाज़रीन लॉकडाउन, वायरस और फिर बहुत सारी खबरों के दरमियान शायद आपकी नज़र एक ऐसी खबर की जानिब नहीं गई होगी जिसने ईसाई दुनिया में इस वक्त हलचल मचा दिया है। और ये खबर जो थी वो तुर्की से आई और ईसाई दुनिया को दमबख्त करके रख दिया। शायद अमेरिका में कोरोना की वबा इस कदर आम न होती या फिर सियाफाम की पुलिस के हाथों मौत को लेकर अमेरिका गुज़िश्ता कई हफ्तों से अफरा तफरी का माहौल अगर अमेरिका में ना होता तो शायद आलमी मीडिया का रुख सिर्फ इसी मौजू पर अटक जाता। जी हाँ नाज़रीन, मैं इस वक्त बात कर रहा हूं तुर्की में मौजूद 1000 साल पुराने तारीख़ी इमारत जिसको मस्जिद भी कहा जाता है और गिरजाघर भी, जहां हाल ही में अजान दी गई और फिर कुरान की तिलावत की गई। नाज़रीन आइए पहले हम तारीख के हवाले से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये आया सूफिया है क्या, इसकी तारीख क्या है। नाज़रीन आप लोगों को कुस्तुनतुनिया के फतह की तारीख तो याद होगी। 29 मई 1453 को सल्तनत उस्मानिया के हाथों ये शहर फतह हुआ था जिसको आज इस्तांबुल के नाम से याद किया जाता है और दुनिया पहचानती है। ये वो शहर था जिस पर फतह करने के लिए सदियों तक मुस्लिम हुक्मरान कोशिश करते रहे मगर नाकाम रहे। मगर सुल्तान मोहम्मद सानी, जिनको बाद में तारीख ने सुल्तान मोहम्मद फातिह का नाम दिया और दुनिया इसी नाम से पहचानने लगी, उन्होंने इस नाकाबिले तस्खीर शहर पर फतह करके दिखाया। यानी इस शहर का मुहासरा लगभग 6 अप्रैल से 29 मई 1453 तक यानी 54 दिन तक लगातार किया जाता रहा। आप हैरान हो जाएंगे इस मुहासरे और फिर चर्बी पर कश्तियों के चलाने की दास्तान सुनकर कि किस तरह सहरा में जंगी बहरी बेड़ों को सुल्तान मोहम्मद फातिह ने चला कर दिखाया। एक तरफ कुस्तुनतुनिया की मदद के लिए 11वां रूमी शहंशाह पालाए लोगस की मदद के लिए हंगरी और वेनस की बहरी व बर्री अफवाज रवाना हो चुकी थी। दूसरी जानिब उस्मानी बहरी बेड़ों को रोकने के लिए साहिल समंदर पर मजबूत बाड़ लगवाई जा चुकी थी। शहर के अंदर दाखिल होना तो दूर की बात, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था क्योंकि पीठ पीछे दुश्मन की आमद थी, सामने सारे रास्ते मसदूद। मगर सुल्तान मोहम्मद फातिह ने ऐसी जंगी चाल चली और दिलेरी व बहादुरी का सबूत दिया कि मुस्लिम हुक्मरान जिसका ख्वाब सदियों से देख रहे थे वो शर्मिंदे ताबीर हुआ। नाज़रीन ये उस जमाने की बात है जब कदीम बाज़ंतीनी सल्तनत के तमाम एशियाई ममालिक पर उस्मानियों की हुकूमत चल रही थी और यूरोप में से कुस्तुनतुनिया समेत कुछ मुज़ाफ़ात के ऐसे इलाके बाकी थे जिसको उस्मानिया हुकूमत में शामिल कर लेना बाकी था। उसमें से एक कुस्तुनतुनिया था। नाज़रीन याद रखिए कुस्तुनतुनिया पर फतह सिर्फ एक शहर पर फतह नहीं था बल्कि ऐसे दौर का खात्मा था जो सदियों से किसी न किसी इलाके में रोमन एम्पायर हुकूमत करती रही। और फिर इस फतह के बाद दुनिया की तारीख का एक बाब खत्म होकर दूसरा बाब शुरू हो रहा था। एक तरफ 27 कब्ल मसीह में कायम होने वाली रोमन एम्पायर जो 1480 बरस तक कायम रहकर अपने अंजाम को पहुंची, तो दूसरी जानिब उस्मानी सल्तनत अपने नुक्ते उरूज को पहुंचकर अगले आने वाली 4 सदियों तक
3 बर्रे आज़मों, एशिया, यूरोप और अफ्रीका के हिस्सों पर बड़ी शान से हुकूमत करती रही। नाज़रीन, ये बहुत लंबी दास्तां है हमारे असलाफ की, जिन्होंने इंसाफ का परचम लेकर पूरी दुनिया में हुकूमत करने की ठानी, जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाया तो हर धर्म से ताल्लुक रखने वाले मजलूमों का साथ दिया। यही आया सूफिया उस वक्त इस इस्तांबुल में था, कुस्तुनतुनिया में था। लातीनी जबान में उसे सांगता सूफिया कहते हैं और तुर्क जबान में आया सूफिया कहा जाता है, और अंग्रेज लोग कभी कभार इसे सेंट सूफिया भी कहते हैं। 4वीं सदी ईस्वी में इसे तामीर किया गया था, मगर उस दौर के कोई आसार मौजूद नहीं। अभी तो कोई आसार मौजूद नहीं है। पहले गिरजे की तबाही के बाद कुस्तुनतीन अव्वल के बेटे कुस्तुनतीन सानी ने उसे तामीर किया था। 532 में गिरजाघर भी फसादात, हंगामों की नजर हो गया ये गिरजाघर। फिर उसे जेस्टिनिन अव्वल ने दोबारा तामीर कराया और 27 दिसंबर 537 को यह मुकम्मल हुआ। ये गिरजाघर अशबेलिया के गिरजे की तामीर तक 1000 से ज्यादा साल तक दुनिया का सबसे बड़ा गिरजा रहा है। आया सूफिया मुतअद्दिद बार जलजलों का शिकार रहा, जिसमें 558 ईस्वी में उसका गुंबद गिरा और 563 में उसकी जगह दोबारा लगाया जाने वाला गुंबद भी तबाह हो गया। 989 के जलजले में भी उसे नुकसान पहुंचा। इसी गिरजाघर को 1453 में जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फतह किया तो उसको मस्जिद में बदल दिया गया। फिर जब खिलाफत उस्मानिया का जवाल शुरू हुआ और उस्मानी दौर के सुकूत के बाद जब तुर्की मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की लीडरी में सेकुलरिज्म का चादर ओढ़ लिया तुर्की ने, तो 1931 में इस मस्जिद को बंद कर दिया गया और 4 साल यानी 1935 को उसे दोबारा खोल दिया गया, मगर नमाज के लिए नहीं, बल्कि उसको अजाइब घर में शामिल करते हुए सयाहों के लिए खोल दिया गया। और उस वक्त से लेकर के अब तक ये चीज सिर्फ अब देखने की रह गई है। चूंकि ईसाई दुनिया और इस्लामी दुनिया की तारीख से वाबस्ता इस इमारत की अजीबोगरीब दास्तां है। रोमन एम्पायर को भी देखा है तो उस्मानी सल्तनत को भी, तो दोनों मजाहिब से वाबस्तगी ने इसे बहुत ही ज्यादा मशहूर कर दिया और अब दोनों मजाहिब के लोग इस इमारत को देखकर अपने अपने दौर की हुकूमत को याद किया करते हैं और यह सिलसिला अभी तक जारी है। और मुसलमान जब यहां जाते हैं देखने के लिए, अजान देते हैं और नमाज पढ़ते हैं, और ईसाई अपनी इबादत करने की कोशिश करते हैं। और आजकल यही आया सूफिया हुकूमत की जानिब से बाकायदा अजान देने और फिर कुरान खानी की वजह से सुर्खियों में है। रमज़ान के महीने में बार बार आया सूफिया सुर्खियों में आता है और ईसाई दुनिया में हलचल मच जाती है। जी हाँ नाज़रीन, हकीकत में हुआ क्या है, एक छोटे से ब्रेक की इजाजत दें, फिर उसके बाद सुनाता हूं। नाज़रीन गिरामी, इस्तकबाल है सीधी बात के सुपर प्राइम टाइम में। नाज़रीन, मैं इस वक्त आपको 2019 में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के एक बयान को सामने रखना चाहता हूं, उनके अल्फाज को दोहराना चाहता हूं, जिसको उन्होंने एक टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अब वक्त आ गया है कि तुर्की की पहचान आया सूफिया की हैसियत को तब्दील करते हुए उसे मस्जिद बना दिया जाए, जिसे म्यूजियम में तब्दील करना एक बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अब आया सूफिया एक म्यूजियम नहीं कहलाएगा, उसको आया सूफिया मस्जिद के नाम से याद किया जाएगा। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहां अक्सर जब भी मुसलमान आते हैं
तो यहाँ नमाज पढ़ते हैं, अजान देते हैं और बाजमात नमाज अदा करते हैं, जिसकी वजह से इस्तांबुल के मुसलमान और ईसाइयों के दरमियान थोड़ी बहुत कशीदगी देखने को मिल जाती है, बल्कि बढ़ जाती है। बहरकैफ नाज़रीन, जब जब भी आया सूफिया को मस्जिद में वापस लाने की बात रजब तैयब एर्दोगान ने या फिर उनकी हुकूमत की जानिब से कुछ आला ओहदों पर फाइज अफसरान ने की है, तो बहुत सारे सवालात किए जाते हैं। और रजब तैयब एर्दोगान से हमेशा सवाल किया जाता है कि इस तरह से ईसाई दुनिया नाराज हो जाएगी। तो उस वक्त उनका जवाब जो होता वो बहुत ही साफ होता और दो टोक होता। वो जवाब देते कि मकबूजा बैतुल मक़दिस में यहूदियों के लिए बनाए गए टेंपल माउंट पर जो लोग खामोश हैं और लगातार मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को, उनका साथ देने वालों को यह हक नहीं बनता कि वह आया सूफिया के सिलसिले में या उसके हक के बारे में बात करें। वो किस मुंह से मुझसे इस बारे में बात करेंगे, आया सूफिया के हक के बारे में। नाज़रीन, अभी कुछ दिन कबल रमजान के महीने में आया सूफिया में अजान और कुरान खानी के बाद एक बार फिर ये ईसाई दुनिया में हलचल मच गई है और खुद तुर्की के बहुत सारे टीवी चैनलों में इस बात को लेकर के बहस हुई। और ये तबसरे हो रहे हैं कि एर्दोगान आया सूफिया को मस्जिद की पुरानी पहचान दिलाने में ईसाई दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। नाज़रीन, दरअसल ये खबरें यूरोपीय दुनिया के ईसाई मजहबी घरानों में इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चे में हैं। और जाहिर सी बात है कि वो मीडिया जो यहूदियों का पट्टू है, वो इस मामले को हवा देना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसका मीडिया अगर इस पर एहतिजाज किया और इस पर तबसरे किए, उस पर डिबेट किया, तो एर्दोगान बराह रास्त मकबूजा बैतुल मक़दिस के हक को दुनिया के सामने पेश कर देगी। इसलिए यहूदी दुनिया एक तरफ इस मामले को दबाने की कोशिश में है, तो अक्सर यूरोपीय ममालिक की जानिब से इस मामले पर ज्यादा बहस ना होने की वजह से ईसाई मजहबी घरानों में बेचैनी नजर आ रही है, बिलखुसूस ऐसे इदारे जो पोप्स के जेर निगरानी चल रहे हैं। आप यूरोपियन मीडिया उठा करके देखें जो अक्सर ईसाई मजहबी खबरें पेश करते हैं उनकी वेबसाइट्स, तो वहां आपको मिल जाएगा। बहरकैफ नाजरीन, बास तबसरा निगारों ने यह भी कहा है कि साल 2023 के बाद शायद इस बात का ऐलान हो कि आया सूफिया मस्जिद है, या फिर उससे पहले ही फैसला लिया जाए। मगर 2023 के बाद का तुर्की तो कुछ और ही होगा, जिसका जिक्र रजब तैयब एर्दोगान ने कई दफा अपने मुख्तलिफ बयानात में कह चुके हैं। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जंग अज़ीम अव्वल के अख्तिताम पर सल्तनत उस्मानिया ने इत्तेहादियों के सामने न सिर्फ घुटने टेक दिए, बल्कि तुर्की की तारीख के बदतरीन मुआहदे सेवरे पर 10 अगस्त 1920 पर जो दस्तखत कर दिए, तो उससे पूरी सल्तनत उस्मानिया चूर चूर होकर के बिखर करके रह गई। इस शर्मनाक मुआहदे लवाजिन, जिस पर 24 जुलाई 1923 को स्विट्जरलैंड के शहर लवाजिन में जंग अज़ीम अव्वल के इत्तेहादियों और तुर्की के दरमियान तय पाया, उसमें बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए जिसने तुर्की को दो है अधमरा कर दिया। उसके तहत यूनान, बल्गारिया और तुर्की की सरहदें मुतय्यन की गईं। देखिए, ये चार्ट आपके सामने है इस वक्त। कब्रस, इराक और शाम पर तुर्की का दावा खत्म करके आखिरी जिक्र दोनों ममालिक की सरहदों का तयन किया गया, यानी शाम और तुर्की और इराक, इनके सब जो है बॉर्डर बनाए जाने लगे। इस मुआहदे के तहत जमहूरिया तुर्की को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। इसके बदले में तुर्क कौम को आजादी मिली, आजादी तो मिली, लेकिन उसके हाथ 100 साल के लिए बांध दिए गए। और इसी मुआहदे के तहत सल्तनत उस्मानिया को भी खत्म कर दिया गया। तमाम सलातीन को पाबंदी सलासिल किया गया, कुछ को कत्ल कर दिया गया।
जो बचे उन्हें जिला वतन कर दिया गया। 3 बर्रे आज़मों पर फैली इस खिलाफत के तमाम असासों को इत्तेहादियों की मदद से जब्त कर लिया गया। तमाम इस्लामी कवानीन को कलअदम करार दे दिया गया। बल्कि यहां तक कि इब्तिदा में तुर्की में तो अजान देने तक पाबंदी आयद कर दी गई थी। हद तो यह हो गई कि इस मुआहदे में यह भी तय था कि वह अपने मुल्क के मादनियात को भी दरियाफ्त नहीं कर सकता। मसलन आपको पता है कि यहां तेल मिल रहा है तो आप नहीं खोज सकते, आप माइनिंग नहीं कर सकते। तुर्की को अल्लाह ने तेल के ज़खायर से मालामाल किया है, मगर इस मुआहदे के तहत तुर्की मजबूर है कि वो कहीं भी खुदाई नहीं कर सकता और कुछ भी नहीं निकाल सकता अपनी जमीन से। इसी मुआहदे के तहत बॉस्फोरस समंदर, जहां से रोजाना सैकड़ों जहाज एशिया से मशरिक वस्ता और यूरोप में और खलीज और गल्फ ममालिक में दाखिल होती हैं, इन बहरी जहाजों में से 100 साल तक टैक्स लगाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। बॉस्फोरस समंदर दुनिया की तिजारत के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इन तमाम पाबंदियों के बावजूद जिस तरह से तुर्की तरक्की की जानिब गामजन हुआ और होता गया, और फिर तरक्कियात के नाम पर डर और खौफ की वजह से एक अरसा गुजर जाने के बाद जो लादीनियत और मजहब बेजारगी यहां की तुर्कियों में आ चुकी थी, सल्तनत खिलाफत उस्मानिया के ख़त्म होने के बाद उस लादीनियत को और मजहब बेजारगी को धीरे धीरे ख़त्म करके जिस तरह इस्लामी शायर की जानिब तुर्की बढ़ने लगा है, उसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का माना जाएगा तो रजब तैयब एर्दोगान का माना जाएगा, और तारीख इस शख्स को याद रखेगी जो आज तमाम दुश्मनान इस्लाम के आंखों में खटकता है। यही वजह है कि साल 2023 की इस इनकलाबी घड़ी का इस्तकबाल करने के लिए रजब तैयब एर्दोगान नौजवान नस्ल को तैयार करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मसाजिद को आबाद करना, दीनी तालीम, मदारिस के अलावा दुनियावी उलूम में महारत, रिसर्च सेंटर्स की भरमार और फिर दीनी हमीयत की बेदारी के लिए वो सारे रास्ते अपनाए जा रहे हैं जो या जिसको नौजवान नस्ल इस वक्त पसंद करती है। जी हाँ नाज़रीन, देखते हैं दुनिया कैसे बदलती है और तुर्की किस तरह 2023 का इस्तकबाल करता है, और फिर आया सूफिया मस्जिद में कब बदलती है और दुनिया उसको किन नज़रों से देखती है। ये वक्त की बात है, लेकिन ये बात आपको मानकर चलना होगा कि तुर्की ने लीडरशिप के मानी ही बदल करके रख दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।